हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने बोला था एल्कीन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, किसके? एल्कीन के। या आप इसको लिख सकते हैं एल्कीन के रासायनिक गुणधर्म। एल्कीन के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें आपने डाई हाइड्रोजन का संयोग एक देखा था। दूसरा हम देखते हैं हेलोजन का संयोग। हेलोजन का संयोग होता है और फिर नए कंपाउंड्स आपके बनते हैं जिसमें कि हेलोजन जुड़ जाता है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा? हेलो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इथीन है सपोज आपके पास। इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ कराई जा रही है, ठीक है। हेलोजिनेशन हो रहा है ना, हेलोजन का संयोग। हेलोजन के संयोग के पश्चात क्या बनेगा आपका? तो क्या यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला, क्या हेलो एल्कीन बनेगा यहाँ पर या हेलो एल्केन बनेगा? यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा या फिर डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हेलो एल्कीन न बन करके हेलो एल्केन बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर Br जुड़ेगा, यहाँ पर भी Br जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास इथीन था, क्या था? एथीन या इथीन, जो भी आप इसको लिखते हैं, ठीक है। उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराने पर आपका क्या बना? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बना, ओके। एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं। प्रोपीन है, प्रोपीन की अभिक्रिया आपका क्लोरीन से कराई जा रही है, और फिर से वही 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, एल्कीन पर जो हेलोजन का जुड़ना होता है, एल्कीन पर हेलोजन का संयोग एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया का उदाहरण, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन हेलाइडो
से संयुक्त या का संयुक्त, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया भी आप लिख सकते हैं, का संयुक्त, का संयोजन या का संयुक्त, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन हैलाइड जो आपके होते हैं HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, इनसे अभिक्रिया के पश्चात आपका जो भी यहाँ पर एल्कीन है वो एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो एल्कीन HI HBr HCl से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, यह है हैलोजन से संयोग के समान इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं, ले लीजिए कोई एल्कीन, इथीन ले लिया है फिर से, उसकी अभिक्रिया HBr से कराई जा रही है, ठीक है। क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ब्रोमोइथेन, ओके। इसको आप दो तरह से पढ़ते हैं, एक सम्मित इथेन सम्मित एल्कीन से जो अभिक्रिया हो रही है और एक असम्मित, तो ये सम्मित वाला है। जब आपके पास सम्मित एल्कीन हो तब अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है ना। तो सेम वही आपका दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें वो सेम नंबर ऑफ आपका एटम शो कर रहे होंगे हाइड्रोजन के, या उससे जितने भी आपके परमाणु जुड़े होंगे वो समान है ना। ये सम्मित है ना, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम नंबर ऑफ एटम्स आपके जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ब्यूटुइन, ये भी आपका एक क्या है, सम्मित एल्कीन है। इसमें भी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें आपके सेम नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट्स के या फिर जितने भी आपके समूह जुड़ रहे हैं वो समान है, ठीक है ना। इस पर भी हम HBr की अभिक्रिया करते हैं तो ये वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के समान आपका प्रोडक्ट देगा, सेम वही होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका Br आ जाएगा, यहाँ पर ले लीजिए या यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। दोनों ही जगह आपका सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असम्मित की। असम्मित एल्कीन के लिए जब आप अभिक्रिया करेंगे, असम्मित एल्कीन जैसे प्रोपीन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपके पास प्रोपीन है, ठीक है। इस प्रोमीन की अभिक्रिया HBr से कराई जा रही है। इससे अभिक्रिया कराने पर हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। एक में Br आपका यहाँ जुड़ेगा, एक में यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। पहला है
CH3CH Br ठीक है। और दूसरा है CH3CH2Br ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपके बने। अब मेजर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट क्या है, या प्रोडक्ट कौन से बनेगा? दो संभावित उत्पाद बने आपका, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन और फर्स्ट है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन ठीक है। तो इसके लिए जो रशियन केमिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने 1869 में एक नियम दिया ठीक है। क्या कहा मैंने? रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने 1869 में मार्कोनिकॉफ ने नियम दिया। ठीक है। और वो नियम क्या था? उस नियम के अनुसार जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ठीक है ना, इन डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन से इस जो ये जिसका जुड़ना है, जो जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ना क्या है, HBr में से H और Br जुड़ना है ठीक है। तो उसमें से जो अधिक ऋणात्मक भाग होगा, जो ज्यादा निगेटिव पोर्शन होगा, वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। क्या कहा मैंने? जैसे ये HBr है ना, HBr H पॉजिटिव Br नेगेटिव आप दिखाते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो जुड़ने वाला है ठीक है, योज्य भी जिसको कह रहे हैं, या जिसका संकलन होना है, संयोजन होना है, उसमें से जो अधिक ऋणात्मक भाग है, जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपका अधिक नेगेटिव है, वो क्या करेगा, वो उस कार्बन से जुड़ेगा, दोनों डबल बॉन्डेड में से उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है ठीक है ना। तो ये दो कार्बन है, इनमें से किसी एक कार्बन में आपका यहां से Br जुड़ने आएगा और एक H जुड़ने आएगा। तो H तो मैंने बता दिया पॉजिटिव, Br नेगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव ये है, अधिक निगेटिव ये है, अधिक ऋणात्मक भाग ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो इस कार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, तो इससे जब Br जुड़ेगा, यानी कि फर्स्ट केस है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। लिखेंगे आप इस नियम के अनुसार योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा या उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है ठीक है। चलिए अतः इस नियम के अनुसार फर्स्ट, जो कि क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन मुख्य
उत्पाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन। यहाँ पर भी तो जो भी आपका एल्कीन है, उस एल्कीन की अभिक्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से या ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो सेम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही आपका वही अभिक्रिया होगी और फिर आपका क्या बनेगा, वहां पर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, चलिए और बनेगा क्या आपका, यहाँ पर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। एल्कीनों की ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया एल्केल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है, चलिए देखिए अभिक्रिया इथीन ले लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया H2SO4 से हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है आपका C2H5HSO4। ठीक है, और इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3CH2 CH3CH2 OSO2। ठीक है, और OH। ठीक है, जिसको कहा जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या कहा जाएगा, इथाइल या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है,
ये तो आपका नॉर्मल जो सिमेट्रिकल यहाँ पर एल्कीन था, लेकिन अनसिमेट्रिकल जो होगा, असममित जो होगा, उसमें क्या होगा, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उसके बेसिस पर आपका प्रोडक्ट बने। ठीक है, चलिए, तो सपोज प्रोपीन ले लेते हैं यहाँ पर। ये प्रोपीन है, इस पर अभिक्रिया किसकी हो रही है, H2SO4। तो दोनों में से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग दोनों में से जो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इस पर आप जोड़ देंगे OSO2। ठीक है, इस पर। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपिल या प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। एल्कीन सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, चलिए, टू टू मिथाइल प्रोपीनिया आपका है, इसकी अभिक्रिया H2O के साथ हो रही है। H2SO4 के प्रेजेंस में H प्लस निकलेगा जहां पर, ये आपका अल्कोहल बन। ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल। इसके आगे होमवर्क में ऑक्सीकरण होगा जहां पर ग्लाइकॉल बन रहा होगा, और ओजोनीय अपघटन और बहुलीकरण जहां पर बहुलक बन रहे होंगे।
बहुलकीकरण लिखेंगे। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। बहुलकीकरण में जैसे आपका इथीन से पॉलीथीन बनना या प्रोपेन से आपका पॉलीप्रोपीन बनना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्कीन वाला चैप्टर आपका इसी के साथ, एल्कीन वाला टॉपिक जो है वो इसी के साथ खत्म होगा और फिर हम शुरू करेंगे एल्काइन, ठीक है ना। एल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच आ जाएंगे अब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इसके लिए जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n -2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला आएगा। पहला कंपाउंड आपका इथाइन आएगा। इथाइन के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर कार्बन कार्बन, दो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे, ओके। सेम इसमें भी वैसे ही पहले आप जो एल्काइन है उनके बारे में एक जनरल आइडिया लेंगे, फिर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उनके वहां पर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। इसके अलावा वहां पर हम लोग सबसे पहले किसके एमओपीज के बारे में बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो पढ़ेंगे। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसी तरह से इस वाले टॉपिक को भी हमने रिवाइज करना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।